हुआ है पंजाब में। सर, आप सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, आपकी टेक क्या है? हेलो जी जी कायरा साहब, आपकी बात बहुत मध्यम है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं कायरा साहब जरा थोड़ा ऊंची बोल लेता हूं और गुजारिश ये आपसे जानना चाहते हैं, आपके सामने इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, आपके ख्याल में क्या हुआ है इन इंतखाबात में? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने बेहतर कंपनी की है, गुड लक तो देम। उन्होंने, हमारा ख्याल था कि हमारा इत्तेहाद जो है, हम कोई 14, 15, 16 सीटें जीतेंगे, लेकिन इससे बिल्कुल मुतसादिम रिजल्ट आया है और ये अचंभे का बायस है हमारे लिए, संदीप के लिए भी। और हमें देखना चाहिए कि इससे अपनी क्या खामियां और क्या गलतियां हैं। और जो इल्जामात बहरहाल पीटीआई या खान साहब की तरफ से लग रहे थे इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन के अमल पे और बाकी इदारों पे, वो भी अब चले, उनको समझ चाहिए कि वो चले और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको बर्फी मिली है और उनको मुबारक। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी गेम की, अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ अपना। अच्छा, मगर कायरा साहब, आपको क्या लगता है नून लीग, देखिए जो भी है, आप जाहिर बात है आपके ट्रेडिशनल राइवल भी रहे हैं नून लीग वाले, और नून लीग को हम कहते भी हैं, तज्जियाकारों की नज़र में नून लीग से अच्छा इलेक्शन डे मैनेजमेंट कोई नहीं करता। गलती इनसे कहां पर हुई है? इसका तजिया तो जी अभी आने वाले दिनों में होगा। मैं क्योंकि कैंपेन में था नहीं, अच्छा। मुझे अलाउड नहीं था कि मैं कैंपेन में जाता, लिहाजा मैं अभी इसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता। इसका तजिया आने वाले दिनों में जरूर मुस्लिम लीग भी करेगी, हम भी हुकूमत के तौर पे, इत्तेहादी के तौर पर भी करेंगे और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मेरा ख्याल है इस वक्त में इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छी कैंपेन रही। खान साहब की एक जो स्ट्रेटजी है कि हर चीज के अंदर पूरी लड़ाई लड़ो, शायद ये उनकी जो विकसित असबाब बना है। पर व्हाटसोएवर दैट इज, ही इज वन। अच्छा, मगर कारे साहब ये बताइएगा, अब आप इत्तेहादी भी हैं, जाहिर बात है इत्तेहादी हुकूमत है, तो इस वक्त पंजाब की हुकूमत को जोड़ा जा रहा था वफाक की हुकूमत से। आप बड़ा इस चीज़ की पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्या रिव्यू करना चाहिए इस सारी सूरत हाल को? मुस्लिम लीग नून को बतौर सियासी ऑब्जर्वर, एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप इसको किस तरह से देखते हैं? नून लीग के हुकूमत में रहने का जवाज अभी भी है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक सूबाई हुकूमत है, बिल्कुल जो जिसकी मेजोरिटी है उसकी हुकूमत बनेगी। फेडरल गवर्नमेंट में ये तो नंबर गेम है जी। हाँ। इखलाकी जवाज के साथ तो हुकूमतें नहीं चलती। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल इसको रिव्यू होना चाहिए, होगा। मुस्लिम लीग भी रिव्यू करेगी, हम भी देखेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये मैं कहूँ या ना कहूँ, आप तजिया करें या ना करें, बहरहाल ये तो बिल्कुल वो अपना इन जो है डिस्कशन जरूर होगी। अगला जो सेटअप है वो कैसे चलना है, क्या होना है, इस बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिए तो कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा खैर साहब, ये बता दीजिएगा लास्टली कि ये जो सियासी मामला जिस तरह से आगे बढ़े हैं और ये पंजाब के रिजल्ट जो है वो हमारे सामने हैं, आपको लगता है कि पंजाब के ना होते हुए जो है वो यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है वो उस तरह से जो है वो परफॉर्म कर सकती है जिस तरह से जो है वो उसको करना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उसकी जाहिर बात है वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं, उनको भी जो है वो कुछ फैसले लेने हैं। तो आपको लगता है कि नून लीग अब जो है वो आगे बढ़ सकेगी? और ये जो सख्त फैसलों की बात की जा रही है, देखिए मैं जरा सवाल लंबा हो रहा है लेकिन ये चीज़ आपसे जानना ज़रूरी है कि पीटीआई ये कहती है कि उनके बयानिए की जीत हुई, जिसमें साजिश वाला भी है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के मामलात भी हैं, जिसके अंदर जो है वो उनकी हुकूमत को जिस तरह से निकाला गया, ये उसकी कामयाबी है। तो आपको लगता है कि ये बयानिए की कामयाबी है, ना कि हल्कों की, जहां पर जो है वो ये छोटे छोटे इलेक्शन अलग अलग हुए हैं? जी यकीनन उन्होंने एक, हालांकि बिल्कुल बेसिस बात है, कोई साजिश नहीं हुई थी और वो उसका कोई कयाफा नहीं मिलता, लेकिन खान साहब ने उस नॉन इशू को इतना जोरदार तरीके से खेला है कि लोगों ने, उनके साथियों ने उसको बाय किया है। उसके अलावा हमें जो तल्ख फैसले करने पड़े महंगाई के
पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, तेल की गैस की कीमतें बढ़ी, जिससे हर चीज में आग लगी। तो लोगों को जो तकालीफ आई है, बिलाशुबा उसका भी एक असर मौजूद है, उसके भी एक कास्ट है, और इस कास्ट का हमें पहले पता था कि ये कास्ट हमें अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। और कार साहब, सेटअप आपको ये चलता हुआ नजर आ रहा है? अगर पंजाब में पीटीआई होती है, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है। देखिए, कई सारे चैलेंजेस होंगे और इससे पहले भी चैलेंजेस थे, उनकी अपनी नौयत थी। आइंदा आने वाले दिनों में ये सेटअप जो है, इसके कई तरह के चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ेंगे। बिलाशुबा पंजाब की हुकूमत न होने के कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब उससे कैसे उतबरा हुआ जाता है, ये बिल्कुल एक चैलेंज होगा, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस हम पहले भी उतबरा होते रहे, हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कायरा साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। आपने नताइज पे कहा था कि अचंभे की बात है और हमें भी समझ नहीं आई। चले, मैं एक पेशीन गोई के तौर पे ही आपसे लेना चाहता हूँ कि अब इमरान खान परवेज इलाही को वजीर आला रखेंगे? मैं राना साहब पेशीन गोइयां नहीं क्या करता। और मेरा ख्याल है खान साहब के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है उनको ना रखने का, क्योंकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो परवेज इलाही साहब को अलग कर सके। और यू टर्न बेशक जितने मर्जी लेने हो, इतना ब्लेटेड यू टर्न लेना जो है वो फेटल हो सकता है, वो इस तरह की कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया। राइट, कमर समान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। इलियास साहब, ये जो परवेज इलाही वाली बात है, एक तो ये भी जरा आप इसको जो है वो किस तरह से जो है वो देखते हैं, और जो पंजाब असेंबली की जो कॉम्पोजिशन है उसमें आपको लगता है कि नून लीग के पास अभी कोई ऑप्शन, अभी ये जाहिर बात है नशिस्तों का भी जो है वो आना है, रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कम अज कम 17 नशिस्तें 16 नशिस्तें जो हैं उनमें पीटीआई जो है वो आगे है, कुछ का तो आ गया हुआ है। क्या अभी भी कोई ऑप्शन नून लीग के पास आपको? नहीं, अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इतनी बल्क में सीटें मिल गई हैं उनको, पीटीआई को, तो अब नून लीग को उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने तो आज़ाद अरकान भी नहीं है कि जो उनको सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, क्योंकि ये एक किस्म की उनको 17 और 18 इतने सीटें मिल जाती हैं, अगर कोई आज़ाद भी मिल जाता है तो फिर इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रह जाता कि उनके लिए कोई रिंग है। रहा सवाल उनका, तो खान साहब ने उनसे किया हुआ है, जो इत्तेहाद किया हुआ है, तो ये बड़ी एक है कि वो इस पर पीछे नहीं हटेंगे। वो चौधरी परवेज इलाही को ये अपना कैंडिडेट ब्यूरोक्रेसी के लिए कितनी बड़ी ट्रांजिशन है ये उनके लिए, ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि अब ये डार साहब ने भी जो बात की, उन्होंने कहा कि पता हम लगाएंगे, ये जो अफसर थे, लगता ये था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अब इस बात पे जो है वो कंफर्टेबल थे।